नमस्कार साथियों, आज यानी कि 25 दिसंबर भारतीय इतिहास में बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन, आज ही के दिन महान राष्ट्रभक्त भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। हमारे देश के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे तारामंडल में ध्रुव तारे का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार भारत में सदैव ध्रुव तारे के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी मौजूद रहेंगे। हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में, हमारे भविष्य में, हमारे भारत में अटल जी के विचार सदैव ही बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। साथियों, आज के छोटे से वीडियो में हम अटल जी के ऊपर ही विशेष चर्चा करेंगे। अटल जी का जन्म से लेकर अटल जी का राजनीतिक सफ़र, अटल जी की वो अटल कविताएं, अटल जी की कहानियाँ, अटल जी के किस्से, यही सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अटल जी के बारे में। साथियों, अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। माता का नाम कृष्णा देवी व पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। इन्हीं दो नामों को लेकर अटल जी का नाम बनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में संपन्न हुई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद में एमए की पढ़ाई के लिए अटल जी कानपुर चले गए। कानपुर से एमए किया। एमए के बाद में एलएलबी में प्रवेश लिया। एलएलबी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वे पत्रकारिता की ओर चले गए। पत्रकारिता के कुछ दिन बाद उनकी मुलाकात बाबा साहेब आप्टे से हुई, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से थे। तो बाबा साहब आप्टे से प्रभावित होकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जेल में गए। जेल से आने के बाद में अटल जी का ध्यान राजनीति की ओर गया, या यूं कहे कि राजनीति में अटल जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से ही कदम रखा। 1953 में पहला चुनाव लड़ा। 1953 में असफलता हाथ लगी। 1957 में अटल जी ने बलरामपुर सीट से चुनाव जीता। अटल जी संसद में प्रवेश किया। साथियों, बात करते हैं अटल जी की सरकार के बारे में। अटल जी की सरकार 3 बार बनी। 1996 में 13 दिन के लिए सरकार बनी। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने सबसे बड़े दल के नेता होने के नाते अटल जी को न्योता दिया सरकार बनाने के लिए। 2 हफ्ते का समय दिया। 13 दिन में बहुमत सिद्ध ना कर पाने की वजह से सरकार गिर गई। 161 सीटें उस टाइम पे एनडीए गठबंधन के पास में थी। 272 का आंकड़ा छूना था। इसी तरह 1998 में 13 महीने सरकार चली। एक वोट की वजह से उस टाइम पे भी सरकार गिर गई। 13 महीने चलने के बाद में तीसरी बार सरकार बनी 1999 में, पूरे 5 साल के लिए। पूरे 5 साल में जो भारत को जो दिया है उस टाइम, वो बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय था और बेहद ही देश के लिए ऐसे फैसले लिए जो कि बहुत ही आवश्यक थे। इसी के साथ में मुझे एक और किस्सा याद आता है 1994 का, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री जेनेवा में चीख कर चिल्ला कर भारत का अपमान कर रही थी। कह रही थी कि कश्मीर के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। उसी समय नरसिम्हा राव जी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को एक डेलीगेशन बनाया, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया और उन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का मुंह बंद करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जी जिनेवा गए थे। ये सारे किस्से हैं जो अटल जी के व्यक्तित्व को और निखारते हैं। अटल जी का कहना था कि हम अपने रिश्तेदार तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं। इसीलिए उस ऊंचे पजामे भिखारी पाकिस्तान, महामूर्ख भिखारी पाकिस्तान के प्रति भी कई बार हमारे अटल जी ने संवेदनशीलता दिखाई। 1999 में एक बस सेवा शुरू की सदाए सरहद के नाम से, जिसमें स्वयं बैठ कर गए लाहौर तक। उसके बाद ही 1999 में ही कारगिल की तरफ उस भिखारी ने कदम बढ़ाए। उसको ऐसी धूल चटाई, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान रहा। जो अपनी हरकतों से ज़िंदगी भर बाज नहीं आए, उसे ही तो पाकिस्तान कहा जाता है। लोग उनसे कहते थे कि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है। इस पर उनका जवाब होता था कि एक हाथ से चुटकी तो बज सकती है ना। यानी कि हम इतना तो सबक सिखा सकते हैं उस भिखारी को कि वो अपने काबू में रहे, अपनी हरकतों से बाज आए। 1970 में बनी इंदिरा जी की सरकार, जो कि गरीबी हटाओ के नारे को लेकर बनी हुई थी, लेकिन इंदिरा जी उलझ गई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारे को लेकर। उस समय पे पूरा विपक्ष अटल जी को कोस रहा था कि आप क्यों कुछ नहीं कहते।
उस समय अटल जी के जो विचार थे वो कुछ इस तरह थे कि हास्य में, रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जहाँ पे देश हित की बात होती है वहाँ अटल जी सदैव खड़े रहते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर विपक्ष में है तो पक्ष का हमेशा साथ देते थे, अगर पक्ष में बैठे हैं तो सदैव उन रीतियों का पालन करते थे जो देश हित में हो, सदैव उन नियमों का पालन होता था जो देश हित में हो। अटल जी अधिकतर अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया हंसते हुए ही देते थे। एक बार पाकिस्तान की मंत्री ने उनसे कहा कि मैं भी अविवाहित हूँ, आप भी अविवाहित हैं, क्या हम दोनों शादी कर लें, मगर मुझे दहेज में कश्मीर चाहिए। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया सुनिए। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन शर्त मेरी भी रहेगी। बोले क्या शर्त है आपकी? बोले शर्त मेरी ये है कि मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। कुछ इस तरह से मतलब हर चीज़ का हंसते हुए जवाब देते थे। एक बार पाकिस्तान के पत्रकार ने उनसे कहा कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। इस पर उनका जवाब था कि पाकिस्तान के बिना तो भारत भी अधूरा है। एक बार इंदिरा जी ने संसद में कहा कि मैं जनसंघ को 5 मिनट में समाप्त कर सकती हूँ। इस पर अटल जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि 5 मिनट में आप अपने बाल तो ठीक से संवार नहीं पाती है, 5 मिनट में क्या जनसंघ को समाप्त करेंगे। इस तरह से हंसते हुए इतना अच्छे तरीके से हर क्रिया की प्रतिक्रिया देते थे कि संसद ठहाके से गूंज उठता था। अब बात करते हैं अटल जी के उन 5 सालों की जिनमें उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला निर्णय है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। शहरों के लिए बनाई गई यह योजना एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती है। इसके साथ ही एक और योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है। उन्हीं के काल में यह योजना लाई गई थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, गाँव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। दूसरी योजना है सर्व शिक्षा अभियान। इस योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, हर बच्चे को फ्री या निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देना अटल जी का ही काम था। तीसरे नंबर पे आती है पोखरण परीक्षण। पोखरण परीक्षण भी अटल जी के समय में 2 बार पोखरण परीक्षण हुआ। तमाम विदेशी ताकतों को ताक में रखकर किया गया पोखरण, हम सभी को याद है। चौथे नंबर पर आता है नई टेलीकॉम नीति, भी अटल जी के समय ही लाई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति भी उसी समय में गठित की गई। विद्युतीकरण के गति लाने के लिए केंद्रित विद्युत नियामक आयोग का गठन भी किया गया उन्हीं के कार्यकाल में। जनजाति आयोग का गठन भी किया गया अटल जी के उन्हीं 5 सालों में। और सबसे महत्वपूर्ण एक काम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी कंट्री, अधिकतर कंट्री जो यूरोपीय कंट्री है वो जीडीपी का 4 से 5% खर्च करती है, लेकिन भारत ने कभी भी इतना खर्च नहीं किया था। 0% में ही हमेशा हमारी जीडीपी का 0% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होता है। लेकिन अटल जी के टाइम में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था कि जीडीपी का 1%, पूरा 1% रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा और आने वाले समय में 2008 तक इसे बढ़ाकर 2% पे लिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश दोबारा अटल जी सत्ता में नहीं आए और वो कार्य पूर्ण नहीं हो सका। वापस से रिसर्च और डेवलपमेंट पे अभी वर्तमान स्थिति में 0.67 के आसपास अभी खर्च होता है, जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि अटल जी के उस समय में, यानी कि अटल जी के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो मैं कुछ चीज़ें माइंड में लाना चाहूँगा कि 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, जो भी अटल जी के समय में हुआ था, उसी 5 साल के दौरान ही हुआ था। उसके बाद में संसद पर हमला 2002 में हुआ था। उसके बाद में कांधार हाईजैक विमान की जो घटना हुई थी वो भी उसी दौरान हुई थी। उसके अलावा 2001 में भूकंप भी आया था, 2 चक्रवात भी आए थे। 2000 में सूखा घोषित भी हुआ था, यानी कि इसके अलावा 2003 में तेल संकट भी गहराया था। इन सारी स्थितियों के बावजूद देश का जो जीडीपी ग्रोथ था वो था 8%।
और महंगाई दर थी 4%। यानी कि देश हर तरफ से घिरा था। तेल संकट भी गहराया है, भूकंप भी आया है, चक्रवात भी आया है, संसद पर हमला भी हुआ है, कारगिल का युद्ध भी हुआ है। बावजूद इसके देश का जीडीपी ग्रोथ था 8%। ये सभी कारण हैं जो अटल जी को बहुत ही महान बनाते हैं। आज के इसी वीडियो के माध्यम से अंत में अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री अटल जी को मैं अपनी ओर या पूरे देशवासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि ऐसा नेतृत्व और ऐसा राष्ट्र निर्माता, ऐसा राष्ट्रभक्त, ऐसा युग पुरुष बार बार इस भारत भूमि पर आए, यही ईश्वर से मंगल कामनाएं करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।